नमस्कार, मैं हूँ संजू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिया न्यूज़ पे। हम इस समय मौजूद हैं, खिमऊपुर गांव है, दलित बस्ती में मौजूद हैं और कुछ महीने बीते हैं, विधानसभा का चुनाव था और अब आ गया है लोकसभा उपचुनाव। तो आइए लोगों की राय जानते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है। उपचुनाव आ गया है, करीब 23 जून को है। आइए सर, 2-4 लोग सर बैठे हुए हैं, सर से बात करेंगे। सर आपका नाम? उधर से पूछते हैं। नहीं, आपका नाम? हमारा नाम तो राम भवन है। राम भवन है। कहाँ के रहने वाले सर? हम तो मऊ जनपद के रहने वाले हैं। सर क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे घूमता हूँ, ये घर है, वो घर है, ये द्वार है, सड़की पर, दुकानी पर। तो सर उपचुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव है, तो इस पे आपका क्या राय है? जनता जो है जिसको अच्छा समझेगी उसको देगी। और यहाँ लोकसभा का चुनाव है, मैं यहाँ का हूँ भी नहीं, तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ की पब्लिक जो है ऐसे नेता को चुने जो स्थानीय हो। और जो बाहरी उम्मीदवार पार्टियां भेज रही हैं, वो पार्टियां ये समझ रही हैं कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनका नेतृत्व कर सके। आपका कहना है कि यहाँ का जो निवासी रहे वो चुनाव लड़े या लोगों को? मेरा विचार है कहीं के लिए चुनाव हो तो स्थानीय लोग यदि योग्य माने जा रहे हैं तो उनको वरीयता दी जाए। और मजबूरी में पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए अपना उम्मीदवार ला दे रही हैं तो वो क्या करेगा? वो तो अपना ही पक्ष कुछ रखेगा। जो हमारा उम्मीदवार स्थानीय रहेगा उसके लिए हम उसके यहाँ जा कर के अपनी बात कर सकते हैं। और यह भी भविष्य देखा जाता है कि इन्होंने समाज के लिए, भाई जो सांसद है वो तो समाज के लिए ना काम करेगा, सभी समाज के लिए, शिक्षा के लिए। तो लोग कौन व्यक्ति क्या किया है, भाई 4 दिन 10 दिन का 20 दिन में चुनाव चिन्ह मिल गया, वो जीत के वो लोग गए अपने अपने घर। लेकिन जनता को ये देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या काम किया है, भविष्य इसका क्या है, किसके दुख सुख में मिल हुआ है। तो इसी को ना हम अपना प्रतिनिधि स्वीकार करेंगे। आप लोग बीजेपी सरकार को चुने हैं तो उनके में कुछ अच्छाइयाँ आप लोग देखकर? कहाँ यहाँ बीजेपी सरकार है? यानी प्रधानमंत्री दिल्ली के हैं। हाँ। यानी आपके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जो हैं, हाँ। आपने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है दूसरी बार, हाँ। बनाए हैं, तो आप उनके बारे में कुछ उनकी अच्छाइयाँ देख कर आपने उन्हें बनाया है ना? हमने नहीं बनाया है, हाँ। जनता चुनती, जनता चुनी है। हाँ। यदि वो जीत गए, हाँ। तो भाई हमको भी स्वीकार करना है कि ये मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री रहें, कोई भी रहे, उसको कार्य सार्वजनिक और सारा विकास का जरिया शिक्षा से शुरू है। तो शिक्षा सबसे पहले, थोड़ी दूर माइक करा, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ वैदिक काल से कैसी थी ये आप लोग जानते हैं। व्यक्ति विशेष को पढ़ाया जाता था। आप वेदों से देख लीजिए, रामायण काल से शिक्षा पद्धति एक वर्ग के साथ थी, पढ़ने वाले 1-2 वर्ग थे। और फिर महाभारत काल में देख लीजिए। फिर उसके बाद ये जब मुग़ल आए, मुग़लों ने इनकी व्यवस्था देख करके मार के इनका व्यवस्था सब ध्वस्त कर देना। उसके बाद 700 वर्ष मुग़ल राज किए, वो भी शिक्षा का जोर नहीं दिए। अंग्रेज आए, अंग्रेज 200 साल राज किए, लेकिन जब उसमें जान मैकाले आए, जान मैकाले का नाम आप सुनी होंगी, वो गवर्नर बन के आए, तो उन्होंने कहा कि पढ़ना सबको है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको पढ़ना है, वह जात बिरादरी नहीं है। कौन कहा? जान मैकाले। तो वह जब शिक्षा व्यवस्था लागू किए, उसके बाद न सभी लोग पढ़ने लगे। आप बताइए, यदि आप पढ़ी लिखी हैं तब यहाँ आई हैं, और आप ही के परिवार का जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या करता होगा? योगी सरकार कहती है कि हम देखिए सरकारी स्कूलों में फ्री सब कुछ कर दिए हैं, यानी कॉपी ड्रेस, सरकारी स्कूल की हम बात कर रहे हैं, हर चीज़ फ्री कर दिए हैं गरीब बच्चों के लिए। पर शिक्षा का हम बहुत सा उनमें सहयोग करें गरीब बच्चों के लिए, तो हो रही है ना? कांग्रेस के ज़माने में भी फ्री शिक्षा थी। पुलिस वाला ड्रेस वाला बच्चों को मिलता था प्राइमरी में। आप ये बताइए, 0 से 8 तक सरकारी विद्यालय में फ्री शिक्षा है। 1 साल भी बच्चे को फेल नहीं करना है। आप हमसे अच्छा सर्वे
किसी विद्यालय में जाइए जो सरकारी हो, और 1 से 8 तक के बच्चे को लाइन से खड़ा करके उससे जो उसका सिलेबस है वो उसका 20%, मतलब 100 में 1-2 बच्चे दे सकते हैं, 10% दे सकते हैं, 20% बच्चे यदि उसका जवाब दे रहे हैं तब तो इनकी व्यवस्था सार्थक मानी जाएगी कि ये भोजन मुक्त दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, उसके बाद पैसा भी दे रहे हैं। तो व्यवस्था देने से मतलब नहीं है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था देने से मतलब व्यवस्था का संचालन कैसा हो रहा है, इससे मतलब। तो आप मतलब हम लोग तो कहीं नहीं घूम रहे हैं, आप हर जगह घूम रही हैं, तो इस पर देख करके और उसका सही सर्वे करके आप मीडिया के माध्यम से उस पर कमेंट करिए और उसको सुझाव भेजिए कि नहीं, ऐसा आपकी व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन आपकी व्यवस्था के अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो सर, जो ये उपचुनाव है लोकसभा का, तो ये 3 लोग हैं, यानी बसपा से गुड्डू जमाली हैं, और बीजेपी से दिनेश लाल निरहू सुपरस्टार हैं वो हैं, और सपा से महेंद्र यादव हैं, तो इस धर्मेंद्र यादव हैं। तो ये तीनों लोग में से कौन आगे है? अब हम लोग जब क्षेत्र में घूमेंगे तब ना आगे है। आप हमसे पूछिए, हम तो यहाँ वोटर नहीं है। आप हमसे पूछती, कहाँ के रहने वाले हैं? रुक जाइए, आप हमसे पूछती कि आप वोटर यहाँ के हैं और आप किसको वोट देंगे तब ना हम बताएंगे। तो किसको सर आप वोट देंगे? अरे मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ तो मैं किसको वोट दूँगा? नहीं है, फिर भी तो किसको देंगे? कहीं के हैं, किसी क्षेत्र के हैं आप? हमने अपना उद्देश्य बताया ना कि जो जनता के लिए काम करे, जिनका भविष्य ऐसा हो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम व्यक्ति बेसिस को तो करेंगे नहीं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? शशि भूषण। सर आप किस पार्टी से हैं? बसपा से। बसपा से। क्या खासियत है कि बसपा को आप पसंद करते हैं? उन्होंने क्या किया आपके लिए? अच्छा काम करती है बसपा। क्या उनका कुछ अच्छाइयाँ बताइए, कुछ 1-2 करके। क्या की उनकी, जब वो 4 बार सीएम बनी है ना, तो उन्होंने क्या किया? बहुत कुछ की है, बता दीजिए। जैसे शिक्षा, नौकरी, जो सफाई कर्मी नौकरी निकली थी, सिपाही की निःशुल्क भर्ती निकली थी, बहुत से गांव में चक्रोट, आरसीसी, हर चीज़ बहुत बढ़िया काम की है उन्हीं की सरकार में। ये सरकार में नहीं हुई है। हाँ, चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका नाम? मेरा नाम अभिमन्यु है और मेरा गांव खेमहपुर है, जहां आप लोग खड़े हैं। क्या जानना चाहती हैं हमसे? हम सर यही जानना चाहते हैं कि उपचुनाव चल रहा है जी। उपचुनाव चल रहा है, कुछ ही महीने बीते हैं, अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, अब लोकसभा का चुनाव चालू हो गया है। 23 तारीख को चुनाव है, मतदान आप करेंगे ना जी? तो किस सरकार को आप पसंद? देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हम लोग जमाने से वोट देते चले आए हैं और बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगे। रही बात अच्छा कैंडिडेट खोजने की, तो अपने गांव में हम अच्छा आदमी नहीं खोज पाते हैं, है कि नहीं? हम अपने गांव में अगर अच्छा आदमी खोजें तो नहीं खोज पाते, ये जिला और प्रदेश की बात है। रही बात नेता की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर जनता ने हमको लाया है तो हमारी जिम्मेदारी है, इसको हमको सही करना है। अगर हमारे जैसे 10 लोग मिलकर अच्छे व्यक्ति की खोज करें, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छा आदमी खोज नहीं पाएंगे। जब सरकार नेता बनाती है तो उसकी जिम्मेदारियां उसके ऊपर कुछ देख के सोच के बनाती है ना। देखिए, हमारी मजबूरी है, हम अपना काम करते हैं, वोट देते हैं। चूँकि हम बहुजन समाज पार्टी से हैं, हम बहुजन को वोट कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ लोग, जैसे 50 लोग हैं, 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो लोग भारी हो गए वो जीत गए, ठीक, लेकिन उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि काम जो है तो सही होना चाहिए। अगर हम 5 लोग हैं तो हमारा कैंडिडेट हार गया, इसका मतलब कि हम ध्यान नहीं दिए, यही ना है। तो ये व्यवस्था जो है जिम्मेदार व्यक्तियों की है, जिम्मेदार लोग रहना चाहिए। जी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार है। तो सर आप किस पार्टी से हैं? बसपा से आप भी हैं? हाँ। आप भी बसपा का सपोर्टर? हाँ, मैं भी बसपा का सपोर्टर हूँ। कितने दिनों से सर आप? मैं 1995 से मैं बसपा का सपोर्टर हूँ और बसपा पार्टी को पसंद करता हूँ, पसंद कर रहा हूँ, पसंद करूँगा, क्योंकि इनकी नीतियाँ जो हैं वो सर्व समाज के लिए है।
वो सर्व समाज के लिए है, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है, वो सर्व समाज के लिए है। तो मैं इनकी नीतियों से मैं प्रभावित होकर मैं बसपाई हूँ, बसपाई रहूँगा। हाँ, भाई वो 4 बार सीएम बन चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी की वो क्या कहते हैं, वो अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं। हाँ। तो 4 बार रही हैं। पहली बार 1995 में बनी। 96 में पहले कोटा जो था एससी और एसटी का 3%, 5%, 7 से मतलब एवं नहीं जाता था, लेकिन उनके सरकार में वह 100% कोटा पूरा हुआ था। 100 पर 99 नहीं, 100% मायावती सरकार में। लोग कहते हैं कि वो पार्क बनवा दी, वो कर दें, वह उन्होंने पार्क बनवाया है, वो सर्व समाज के लिए बनवाया है। जब रैली होती है तो उन्हीं रमाबाई पार्क में होती है, वो सर्व समाज के लिए है, एक पार्टी के लिए थोड़ी। किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, वो बसपा के लिए है। लोग तो कहते हैं इतना बड़ा पार्क बना दी, किसी गरीब को अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दी थी तो वो गरीब का भला हुआ था। ऐसी बात नहीं है। वह जो पार्क बना है वह गरीबों ही के लिए तो है, सबके लिए है। मान लो जैसे उसमें चाहे भाजपा की रैली हो रही हो, चाहे कांग्रेस की रैली हो, चाहे सपा की हो रही हो, उसी रैली में तो जा रहे हैं। हाँ, उसी रैली में जा रहे हैं और वो अच्छा से मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था भी सही है, उससे मतलब कि उनका पार्टी सम्मेलन हो रहा है। तो उसमें बसपा कहाँ से वो आ गई कि मतलब उनके घर के है। उनके शासनकाल में इधर कर उनके शासनकाल में एक मुश्त सफाई कर्मी की भर्ती हुई 1 लाख से ऊपर और निःशुल्क हुई। कोई कहीं उसमें कमेंट नहीं कर सकता कि इतना पैसा दिया गया। और उसके लिए हुई जो पढ़ा लिखा नहीं है। आप यदि सफाई कर्मियों की गणना करेंगी तो उसमें ज़्यादातर अनपढ़ लोग और 2, 4, 5 तक 10 लाख पढ़े लोग ही उसमें काम कर रहे हैं। और ये आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए 1 लाख गरीबों को रोजगार देना इतना आसान काम नहीं है। यदि एक व्यक्ति सफाई कर्मी हो गया तो आज उसकी 30,000 के लमसम तनख्वाह है। वो 6-7 सदस्यों का परिवार आसानी से चला सकता है, उनको शिक्षित कर सकता है। तो जो गरीबों के लिए जो पार्क बना वह एक समाज की पहचान है। वह व्यवस्था दी गई। यहाँ इतने लोग बैठे हैं ज़मीन पर बैठते, लेकिन जिनका दरवाज़ा ये व्यवस्था किया है कि भाई चौकी है, खटिया है आप सबके लिए, तो उसी तरह वह समाज के लिए मायावती जी ने वहाँ व्यवस्था की सबके लिए। भाई ये ऐसा आप अम्बेडकर पार्क में ऐसा तो नहीं कि फलां की एंट्री नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सबकी एंट्री है, सबकी है। तो वो सबके लिए ना कि अब कोई विशेष व्यक्ति का है कि गरीबों के लिए क्यों नहीं हुआ। हाँ, इतना हाथी बना दी, इतना बड़ा पार्क बना दी, गरीबों के लिए कुछ तो गरीबी के लिए वो नौकरी से ना गरीबी जाएगी। ये आपको यदि हम 10,000 रुपया दे रहे हैं तो आप क्या दिन जाएंगे? नहीं, उससे तो हमारा नहीं गुजारा। हमें शिक्षा की पहले जरूरत है। हाँ, आपको रोजगार और शिक्षा दे दिया, रोजगार की जरूरत है, तब आप जो विकास करेंगे। चलिए अच्छा सर। हाँ सर, अपना पूरी बात रखिएगा। हाँ पूछिए। जो सर आप बसपा के बारे में कह रहे थे कि हम इतने दिनों से हैं, बसपा के सपोर्टर हैं आप, तो क्या आप जानते हैं बसपा के बारे में? तो बसपा मतलब कि हर तरह से वह जब से मतलब कि वो सरकार बनी तब से वह हर वर्ग को लेकर चल रही है, चल रही है। जैसे बताए हैं भाई साहब कि मतलब 1 लाख भर्ती कर देना एक बार में, ये बहुत बड़ी होती है। किस तरह से उन्होंने मतलब विधानसभा में पास करवा करके मतलब 1 लाख भर्ती किया। उसमें हर वर्ग के लोग हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि नहीं भाई हमारा नहीं किए हैं। सब सर्व समाज के लिए किए हैं, निःशुल्क किए हैं। उसके बाद दोबारा भी उनकी जब सरकार बनी थी तो 45,000 पुलिस भर्ती हुई थी, एकदम निःशुल्क हुई थी, और उसी का फॉलो करके लोग किए, लेकिन मतलब सफल नहीं हो पाए भर्ती में। हर बार मतलब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मतलब रिट पड़ी रही। तो सरकार तो ये कह रही है ना कि बेरोजगारी तो अब खत्म कर दी गई। ये सरकार जो है कहाँ कर रही है, कहाँ खरी बताइए? अभी खत्म नहीं हुई है। बेरोजगारी मतलब कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर चल रही है, इतना चरम सीमा पर चल रही है कि 25 रुपया किलो आटा मिल रहा है, 250 रुपया किलो तेल मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ पेट्रोल का क्या रेट है? कहाँ से कहाँ तक चला गया? अरे भाई हमारा देश संकट। बताइए। सरकार तो कह रही है पहले के जमाने में इतनी बाइक चलती थी, इतनी गाड़ी चलती थी, महंगाई है फिर भी गाड़ी से लोग चल रहे हैं। ये तो उनका कहना, ये सब छलावा है। ये सब छलावा है, बात ऐसी नहीं है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है,
और जो गरीबों की जो वास्तव में मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब रेखा से नीचे, वो वैसा ही पड़ रहे हैं इनके राज में। इनके राज में। कुछ मतलब कोई विकास नहीं हो रहा है। ये बताइए 5 किलो गेहूं से 5 किलो चावल से विकास हो जाएगा? नहीं होगा। उनके लिए मतलब कि 20 किलो राशन है तो 15 किलो मिलता है, 5 किलो तो गायब कर देते हैं। ठीक है, आज हम चलते हैं। यानी आप लोग का कहना है कि हमारा 5 किलो राशन से गुजारा नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है। हमको शिक्षा की जरूरत है। हमको अच्छे मतलब कि स्कूल में बच्चों की मतलब कि बेहतर व्यवस्था हो पढ़ाई लिखाई की, उससे हमारा विकास हो जाएगा। गांव के देखिए ये सड़कें उड़के नहीं है, मतलब कि एक बार गांव में बन गई तो वो मतलब कि वो 1995 की बनी है, फिर दोबारा इस पर मतलब कि गिट्टी मट्टी पड़ने वाली नहीं है, अब तक नहीं पड़ी। हाँ, हम देखे हैं अभी इटरोला रोड से आए हैं। बहुत ही बुरी हाल है उस रोड का। 1995 की बनी है, अभी तक वैसा ही कोई सी पड़ी हुई है। कागजों में भले लोग कुछ कर देते हैं, वो अलग बात है। एक चीज और आप देखी होंगी कि जैसे रोड के किनारे जितने लोगों का खेत है वो रोड तक छांट के निकाल दिए हैं। कुछ अपनी भी जिम्मेदारी खेत बनती है जी, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी बनती कि रास्ता अगर हमारे लिए तो थोड़ा इसकी व्यवस्था हम देख रेख करें।